सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 29 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वो करुणा निधान, वो पग पग पे हमें श्रीमत देने वाले परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी से भी टू मच डिबेट नहीं करनी है। व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट या तर्क वितर्क नहीं करने हैं। तुम्हें सबसे संवाद करना है। मृदुभाषी, मधुरभाषी, नम्रचित होकर संवाद करना है। वाद विवाद नहीं करना है। तुम बच्चों का एक ही लक्ष्य है और वो है परम पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय सभी आत्माओं को देना। यथार्थ परिचय द्वारा उनका बुद्धि योग उस परम पिता परमात्मा से, उस सत्यम शिवम सुंदरम से, उस सच्चित आनंद स्वरूप से लग जाए, ऐसा करना। सचमुच दीर्घ काल से एक आश थी, एक तलाश थी उस अज्ञात की, जो संसार की तपिश से हटाकर एक सुखद शीतल छैया की आस थी, जो संसार की भटकन से छुड़ा दे, एक भूल भुलैया से निकाल कर वो अभूल बना दे। और सचमुच वो परम पिता परमात्मा मिल गए, वो सहारा मिल गया, वो आश, वो विश्वास पूरा होता नजर आया। एक झलक इस गीत के अंदर वही दिखाई देती है। तो आइए हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। ओ जग में हमारे वास्ते बंद थे सारे रास्ते, हमको हमारे बंधन से अब छुटकारा मिल गया, मिल गया। ओ भंवरों के बीच नैया थी, नैया बिन खिवैया थी। घबरा के हमने पुकारा तो तारण हारा मिल गया, मिल गया। ओ फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाए कहाँ। इसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल
हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया, मिल गया। हो हम जो सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया, मिल गया। ओ हमको हमारी खुशियों का संसार सारा मिल गया, मिल गया। हो क्वेश्चन है, भगवान शिव को मातेले बच्चे भी हैं तो सौतेले भी हैं। अब मातेले कौन है और सौतेले कौन है? मातेले बच्चे वह हैं जो शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जिन्होंने पवित्रता की पक्की राखी बांधी हुई है, जिनको निश्चय है कि हम बेहद का सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा परम पिता परमात्मा से लेके ही रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे मातेले बच्चे हैं, और जो मनमत परमत पर चलते हैं, कभी तो शो करते हैं कि निश्चय है, और कभी संशय की भूल भुलैया में खो जाते हैं। वो प्रतिज्ञा करके भी उसे तोड़ देते हैं। वो है सौतेले बच्चे। लेकिन जो सपूत बच्चे हैं, उनका तो काम है भगवान शिव की हर बात मानना, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बनना। भगवान शिव की सबसे पहली और सर्वश्रेष्ठ मत यही है कि मीठे बच्चे, अब पवित्रता की प्रतिज्ञा की सच्ची सच्ची राखी बांधो। विकारी वृत्तियों को समाप्त कर निर्विकारी आत्मा बनो, निरअहंकारी आत्मा बनो। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 सेकंड का काम है, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। सिर्फ अपने स्वधर्म को जानना है कि मैं कौन हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूं, उस हाईएस्ट ऑथोरिटी की संतान हूं, उस सत्यम शिवम सुंदरम की संतान हूं। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भला वो किस लिए करते हैं? वह है अपनी प्रैक्टिकल जीवन में जो एक बॉडी कॉन्शियस हमारे भीतर भरी पड़ी है, उससे हम पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी सोल कॉन्शियस है तो दूसरे ही क्षण बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो उसमें टोटली उससे फ्री हो जाएं, और जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उसमें हम स्थित हो जाएं। तो ये जो बॉडी कॉन्शियस से है, उससे हम पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं, सोल कॉन्शियस में स्थित होना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे आदि दैवी गुण हैं उनको जीवन में धारण करना चाहते हैं। तो इन गुणों को धारण करने में बहुत मेहनत लगती है। मेन यही मेहनत है। इसमें हर समय हमें पूरी सावधानी रखनी पड़ती है। कदम कदम पर बाहोश होकर चलना पड़ता है।
तो इसलिए जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम सावधानी पूर्वक चलेंगे, माया से सावधान रहेंगे, तो फिर भला कितनी भी घटनाएं क्यों सामने न आए, विपरीत परिस्थितियां भी क्यों न आए, लेकिन अगर हम अपने स्वधर्म में स्थित हैं तो माया सामना नहीं कर पाएगी। माया सामना कब करती है ये हम सब जानते हैं, बाबा ने बता रखा। माया तब सामना करती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप एवं स्वधर्म को विस्मृत कर देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान अमृत पीना है निरंतर, और दूसरों को पिलाना भी है। ये सेवा करनी है। अपने भीतर ज्ञान की खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बनना भी है और अन्यों को बनाना भी है। आज का वरदान है यथार्थ याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा निर्विघ्न रहने वाले फीलिंग प्रूफ भव। माया के आने के जो भी दरवाजे हैं उन्हें याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ। यदि याद में रहते हैं और सेवा भी करते हैं और फिर भी माया आ जाती है तो जरूर याद अथवा सेवा में कोई ना कोई कमी जरूर है। यथार्थ सेवा वही है जिसमें कोई भी स्वार्थ न हो। अगर निस्वार्थ सेवा है, सेल्फलेस सर्विस है, तो फिर लॉक मजबूत है, नहीं तो लॉक ढीला है। और याद भी शक्तिशाली चाहिए, सेवा भी निस्वार्थ, और फिर याद भी पक्की और शक्तिशाली। ऐसा डबल लॉक हो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर क्यों, क्या, ये व्यर्थ की फीलिंग से परे हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चों में ये फीलिंग की बीमारी बहुत जल्दी आ जाती है, फ्लू की तरह। फिर वो कमजोर हो जाते हैं, हतोत्साही, उदास हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा है ये जो व्यर्थ की क्या क्यों है उससे दूर रहो तो फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है स्नेह और शक्ति का बैलेंस ही सफलता की अनुभूति कराता है। हमारे जीवन में सफलता कब मिलती है? ये सफलता तभी मिलती है जब हमें स्नेह और शक्ति का संतुलन बनाना आ जाता है। हमारे जीवन में लव की भी उचित मात्रा हो और आध्यात्मिक शक्ति की भी उचित मात्रा हो। लव एंड असर्टिवनेस का बैलेंस हो तो सफलता हमारे कदम जरूर चूम लेती है। सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन कब? जब श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करें तब। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।